यार मैं आज इस मॉल से गिफ्ट लेकर सीधा मेरी जान स्वीटी से मिलने जाऊंगा। अरे रॉकी, हाँ बोला। ये देख, स्वीटी किसके साथ घूम रही है? मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ता है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा। ये अय्यर भाई और स्वीटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। और गोकुलधाम की सारी लेडीज आई कि नहीं? कहीं मिशन अफेयर शुरू होके खत्म तो नहीं हो गया? ये लोग अय्यर भाई को मार क्यों रहे हैं? कौन है ये लोग? के साथ घूमेगा तू? मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा? भाई साहब आप क्यों मार रहे हैं? अरे मेरी बात सुनिए। अरे दूसरे गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा तो मार ही खाएगा ना। अरे भाई गलत समझ रहे हो, बेचारा बहुत शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी है। मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। रॉकी ऐसा कुछ भी नहीं है। रंगे हाथ पकड़े, हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे। हाँ बताओ। क्या तमाशा है यार? तमाशा? तमाशा तुमने बनाया मेरे प्यार का। मुझे छोड़ के तू इसके साथ घूम रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है रॉकी, सीरियसली। तो फिर क्यों घूम रही हो? एक मिनट देखिए, आप मेरा बात सुनिए, झगड़ा मत कीजिए। तुझे तो दुनिया छुड़ा दूंगा। तूने मेरी गर्लफ्रेंड से प्यार करने की हिम्मत की है। अरे स्वीटी बहन, इनको रोको वरना अय्यर भाई हॉस्पिटल में जाएंगे और ये दोनों जेल में जाएंगे। रोको। और गोकुलधाम की लेडीज ने आके देख ले तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। जरा समझाओ इनको। यार ये क्या बेवकूफी है? मैं कोई इनसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ यार। करेक्ट। एक्टिंग? कहाँ है कैमरा? किस चीज की एक्टिंग कर रही हो? रील में नहीं, रियल लाइफ में। यार तुम बात को जाने भी नहीं, तमाशा यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन, बात सुन। से अय्यर भाई सो जेंटलमैन, और तुमने खामखा इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे लेकिन तुम सुनेगा तो बोलेगा ना। अब तो अरे वही तो मैं बोल रहा था कि आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है, लेकिन आप सुनने को ही तैयार नहीं है। भगवान ने अच्छी बॉडी दी, इसका मतलब ये थोड़ी किसी का मारामारी करने लगो। जाएगा। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, इट्स ऑल राइट। अब मैं भी आप लोगों के इस नाटक में हेल्प करूंगा। एक मिनट, आपको हेल्प करनी है? एक काम करो, आप सीधे अपने घर चले जाओ, वही सबसे बड़ी हेल्प होगी, है ना स्वीटी बहन? रॉकी तुम घर जाओ ना, तुम्हारे सामने मैं प्यार की एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। प्रणय संबंध की एक्टिंग करनी है ना, वो नहीं कर पाएंगे बेचारे। ओके, आई एम सॉरी सर, ऑल द बेस्ट। सॉरी। ओके बस चल जाओ जल्दी जाओ। थैंक यू जनरल। लेकिन तुम इधर कैसे? वो मैंने सोचा कि कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए यहाँ आ गया, लेकिन अच्छा हुआ ना मैं आ गया। अगर मैं वक्त पे नहीं आता तो रॉकी आपका चेहरा और हमारा प्लान सब बिगड़ देता। हाँ। आई एम सॉरी। नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है स्वीटी बहन? ये तो अच्छा हुआ गोकुलधाम के लेडीज के सामने ये सब नहीं हुआ, वरना प्रॉब्लम हो जाता। हाँ ये तो अच्छा हुआ। पर जनरल तुम आ गए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। नहीं, मैं यहाँ आ गया वो तो अच्छा हुआ, लेकिन गोकुलधाम के लेडीज का है? भिड़े ने तो मुझे बोला कि वो गोकुलधाम से कब के निकल गए। अय्यर भाई, गोकुलधाम की सब लेडीज आ गई है। आप अपना वो मिशन अफेयर चालू कर दो, मैं छुप के देखता हूँ। ठीक है, ऑल बेस्ट। चल। कमान से हाथ रख। अरे अय्यर भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हवन कर रहे हैं जो आप ऐसे अपना वो आहुति दे रहे हैं ऐसे हाथ लगा के? क्या कर रहे हैं आप? जनरल वो कमर में मार कर नहीं जमेगा। अरे तो एटलीस्ट हाथ पकड़ सकते हैं? हाँ बराबर। अच्छा लगना चाहिए ना भाई, अफेयर हो। अच्छा चल। तो फिर पहले फूड कोर्ट जाएंगे या शॉपिंग? आई थिंक शॉपिंग जाते हैं। अरे आप लोग वहाँ जा रहे हैं, ये लोग वहाँ जा रहे हैं, तो जाएंगे कहाँ? यही चल रहा है ना। हाँ, एक मिनट। माता जी की कृपा से हम लोग बहुत सीधे हैं, तो हम लोग पहले सीधा जाते हैं। चलो।
ग्रेट। दया भाभी कहाँ है? यहाँ हूँ। पैर को क्या हुआ? ये मस्त है ना? हाँ। और मुझे मोजड़ी भी अच्छी लगती है। अरे ये अय्यर भाई वहाँ खड़े खड़े लेडीज लोगों के बाहर आने का इंतजार क्या कर रहे हैं? जेठालाल बोलो। अरे अय्यर भाई उधर क्या खड़े हो? मिशन अफेयर चालू करो। वो लेडीज लोग जिस दुकान में गए वो दुकान के बाहर तुम स्वीटी का हाथ पकड़ के आटा फेरा मारो। क्या क्या मारो? अरे किसको मारो? जेठालाल मैं यहाँ पर मारा मारी करने को नहीं आया हूँ। अरे भाई आटा फेरा मारो मतलब वो स्वीटी का हाथ पकड़ के वो दुकान के बाहर थोड़ा चक्कर मारो, थोड़ा घूमो, अच्छा अच्छा। ताकि सब लेडीज आपको देख सके स्वीटी के साथ। हाँ 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 ओके ओके ओके। वो लोग इसी दुकान में हैं। अय्यर, घबराना बंद करो। And give me your hand. Give me your hand. अय्यर कांपना बंद करो। कुछ टाइम पहले जब मैं बबीता के साथ प्रपोज डे सेलिब्रेट कर रहा था तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 दिन में मेरे प्यार के महल को मेरे को ही गिराना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। भाभी देख रहा है। एक्ट नॉर्मल, उनको पता नहीं चलने चाहिए कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। हाँ हाँ एक्ट नॉर्मल लाइक अ जेंटलमैन। अरे ये अय्यर भाई के हमशक्ल है या खुद अय्यर भाई है? अय्यर भाई है कि कोई और है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर नहीं, अय्यर भाई तो नहीं हो सकते क्योंकि अय्यर भाई ऐसे किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर दिखने में तो अद्दल अय्यर भाई है। अंजलि भाभी। हाँ अंजलि भाभी, वो अय्यर भाई के हमशक्ल भाई को देखिए। क्या? देखिए एक लड़की के साथ है, देखिए ना जरा वहाँ। Oh my God! ये तो एकदम अय्यर भाई जैसे ही दिखते हैं। कहीं असली में अय्यर भाई तो नहीं है ना? अरे हमशक्ल भाई ही है। बाप रे, ऐसे कैसे? क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग पाए जाते हैं। बाप रे दया भाभी, कितने सेम टू सेम दिखते हैं। ये सच में अय्यर भाई के डुप्लीकेट ही है। हाँ। क्योंकि अपने अय्यर भाई ऐसे लड़की के साथ हाथ में हाथ डाल के ऐसे थोड़ी ना घूमने वाले। हम लोग जरा पास में जाकर हमशक्ल भाई को देखें। हाँ चलो। हम बबीता जी को भी बताएं। पहले हम तो खुद तसल्ली कर ले। अरे वाह, मिशन की बढ़िया शुरुआत हो गई। दया और अंजलि भाभी ने अय्यर भाई को स्वीटी के साथ देख लिया। अब दया और अंजलि भाभी बाकी सब लेडीज को बता देगी। माधवी भाभी इधर आइए ना। क्या हुआ? अंजलि भाभी, दया भाभी बाहर बुला रहे? हाँ आ रहे। अरे क्या हुआ होगा? क्या पता। अरे वाह, इसी के साथ और 2 खिलाड़ी आ चुके हैं, माधवी भाभी और कोमल भाभी। क्या हुआ? आप लोगों ने बाहर क्यों बुला लिया? और इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? अरे हमने अय्यर भाई के हमशक्ल भाई को देखा। देख तो अय्यर भाई जैसे ही है। कहाँ? अरे वहाँ देखो, वो लड़की के साथ है ना, सेम टू सेम। चेहरा नहीं दिख रहा है ठीक से। हाँ चलो चल के देखते हैं। चलो चलो। चलो अभी इन पर भी बिजली गिरेगी। वो दया भाभी, अगर आप कहती नहीं ना कि ये अय्यर भाई के हमशक्ल है, मैं तो इनको सच में अय्यर भाई मान लेती। हाँ सेम टू सेम अय्यर भाई। अय्यर भाई तो नहीं है ना?
कोमल भाभी अय्यर भाई नहीं है, उनके डुप्लीकेट है। मान गए हम। अगर बबीता देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। तुम तो नहीं है, खुश नहीं, बेहोश हो जाएगी। अरे दया भाभी, अय्यर भाई का डुप्लीकेट उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ में हाथ मिला के बैठा है। अगर बबीता जी आई और उनको लगा कि अय्यर भाई है तो नहीं, लेकिन बबीता जी कैसे मान सकती है कि अय्यर भाई है? अय्यर भाई तो बबीता जी को कितना प्यार करते हैं, नहीं कहा? 100% राइट। बराबर, हमें तो पूरा यकीन। हम लोग तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि अय्यर भाई कोई अय्यर भाई ऐसा करेंगे भी। हाँ। स्वीटी ऐसे ही खुश हो? कोमल भाभी और माधी भाभी देख रहे हैं। अभी ये लेडीज बबीता को जाके जरूर बताएगा। तो बबीता रिएक्ट करे उसके पहले हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ओके? ओहो, देखो तो अय्यर भाई की डुप्लीकेट अय्यर भाई से भी ज्यादा रोमांटिक है। देखो देखो। समझ तो ऐसे दिला रहे हैं। रोशन भाभी का है। हेलो कोमल भाभी, कहाँ हैं आप लोग? हम लोग यहाँ सेकंड फ्लोर पे हैं। जल्दी से बबीता को लेकर ऊपर आओ। पता है यहाँ एक इंसान सेम टू सेम अय्यर भाई जैसे लग रहे हैं। डुप्लीकेट। अय्यर भाई का डुप्लीकेट? हाँ, जल्दी आओ। भले भले, हम आते हैं। अरे अय्यर भाई का डुप्लीकेट है सेकंड फ्लोर पे। चलो। सॉरी मैडम, क्या हमको कोई भी पर्स पसंद नहीं आया। आपके पास एक खाली बैग मिलेगा? डुप्लीकेट है। हाँ, चलो जाइए तो खा। अरे ये अय्यर का डुप्लीकेट थोड़ी, ये तो अय्यर है। अय्यर। बेटी, बबीता ने हमको देख लिया। अब यहाँ पर तूफान आएगा, उसके सामने आइसक्रीम खाते हैं। चलो। अय्यर इस तरह से एक लड़की के साथ? नहीं, शायद ये अय्यर नहीं है, कोई और होगा। हाँ, बराबर का बबीता जी। पर अय्यर जब सुबह घर से निकला था तो उसने ये सेम कलर की शर्ट पहनी थी। I don't know, I'm just a little confused. बबीता जी, कंफ्यूज सिर्फ आप नहीं, अब तो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये अय्यर भाई का डुप्लीकेट है कि खुद अय्यर भाई है। हाँ। अरे नहीं, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है। हाँ। ये लेडीज लोग इतनी क्या बातें कर रहे हैं? बेटी, बबीता ने हमको देख तो लिया है, लेकिन अभी तक रिएक्ट क्यों नहीं किया? कोई कंफ्यूजन होगी। तुम्हें शायद हम शक्ल समझ रही हो। बी नॉर्मल। बबीता जी, आप अय्यर भाई को फोन करो। हाँ, एक मिनट। हाँ, अरे पर अय्यर का फोन तो बिगड़ गया था। मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। आई होप उसका फोन चल रहा हो। अय्यर भाई, बबीता का फोन आ रहा है, मतलब हमारा मिशन सक्सेस हो रहा है। ये अय्यर भाई है। बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बेटी, मैं बबीता को मैसेज कर देता है। हाँ। Hi, sweetheart. I'm in a meeting in the office. I'll call you back later.
टेक केयर। ये ऑफिस मीटिंग? मीटिंग में झूठ, सब है झूठ। अय्यर मेरे साथ इतना बड़ा चीटिंग कर रहा है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अय्यर ऐसा नहीं कर सकता है। ये क्या हो रहा है? ये बहुत गलत बात है, नहीं रोशन भाभी? वरी। मित्रों, अय्यर का प्लान कामयाब हो गया। बबीता जी और सारी लेडीज के होश उड़ गए अय्यर को स्वीटी के साथ देखकर। भाई, किसी भी पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी खुशी होती है पति का प्यार। और वही पति अगर किसी दूसरी लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो तो ये पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। जिंदगी में कभी भी शेर और गलतफहमी का शिकार आदमी को नहीं होना चाहिए। शेर का शिकार हो जाए आप तो तन पे घाव लगेंगे, गलतफहमी का शिकार हो जाए तो मन पे घाव लगेंगे। अब देखिए ना, एक छोटी सी गलतफहमी कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है, इसका उदाहरण हमने देख लिया। अब ये देखना है कि अब आगे क्या तूफान खड़ा होता है। बबीता जी का अगला कदम क्या होगा? क्या बबीता जी अय्यर से डिवोर्स लेंगी? और अय्यर के इस प्लान में उसे कामयाबी मिलेगी या नहीं? हार होगी या जीत? ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन स्वच्छता अभियान के मोर्चे पे हमें जीत मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता सेनानियों को हम पुरस्कृत करते हैं, तो हमारे इस बार के स्वच्छता सेनानी अहमदाबाद के गांधी आश्रम भूमि के नंदीश भगत। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हमारे देश में गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियां फैली हुई है और इसीलिए इस गंदगी को दूर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम जैसे युवान इस स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ेंगे तो हमारा देश बहुत प्रगति करेगा। तारक मेहता की उल्टा चश्मा की माई क्लीन कॉन्टेस्ट और श्री नरेंद्र जी मोदी का फेड़ा हुआ ये स्वच्छ भारत अभियान से मैं प्रेरित हुआ और हम सब नवयुवान इसमें जुड़ेंगे और अपना भारत स्वच्छ रखेंगे। हमारा भारत स्वच्छ भारत। नंदीश भगत को ढेर सारी बधाइयां, लेकिन यहाँ ये देखना है कि बबीता जी का अगला कदम क्या होता है। अय्यर के इस प्लान की कामयाबी के बाद यहाँ कितने तूफान खड़े होते हैं, क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे, अय्यर भाई के अंदर कोई बुरी आत्मा ने प्रवेश तो नहीं कर लिया है ना, जो अय्यर भाई से पाप करा रहा है? अरे दया भाभी, अय्यर भाई के अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं आई है। ये पुरुष है ना, खुद अपने अंदर कभी कभी बुरी आत्मा लेके आते हैं। चिबावली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अय्यर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। सॉरी बबीता जी, आपको दुखी करने के प्लान में मैं अभागा भी भागीदार हूँ, मुझे माफ करना। बबीता जी, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा, पर क्या करें, यही सच है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ बबीता जी, प्लीज कंट्रोल। पर अय्यर तो मुझसे कितना प्यार करता है ना। हाँ बबीता जी। उसका अफेयर नहीं हो सकता है ऐसे। अक्सर ये देखा गया है कि जिन पतियों का अफेयर होता है वो अपनी पत्नियों से हद से ज्यादा प्यार जताते हैं। नहीं, अय्यर इस तरह से मुझे धोखा नहीं दे सकता है। काश ये सच होता, लेकिन बबीता जी, हम सबने देखा कि अय्यर भाई उस लड़की के गले में शिव 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 शिव। हमने अय्यर भाई को और उस लड़की को हाथ में हाथ डाल के न्यूली मैरिड कपल घूमते ना वैसे देखा है ना। हाँ। और बबीता जी, आपने भी तो खुद अपनी आंखों से उनको देखा ना। बबीता, बबीता प्लीज। बेटी, आज मेरे वजह से मेरा बबीता रो रहा है। बबीता, आई एम सॉरी। प्लीज अब रोइए मत। हाँ बबीता, अब तो अय्यर भाई और उस लड़की को रोना पड़ेगा। हाँ, चलो अय्यर भाई और वो चिबावली से बात करते हैं। हाँ। सिटी, हमारा काम हो गया है, अब हमको यहाँ से जाना चाहिए। उनको छोड़ेंगे नहीं आज। अरे तो जल्दी चलो, वो लोग कहीं मॉल से निकल न जाए। हाँ, देखते। कहाँ गए? चलो छोड़ जाते हैं उनको। स्वीटी, जल्दी चलो, मॉल में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए।
बबीता जी तो रो रहे हैं। मैं बबीता जी को ऐसा दुखी नहीं देख सकता। जेठालाल, ये वक्त दुखी बबीता जी को देख के दुखी होने का नहीं है, दिलासा देने का है। जाओ जाओ, अपना पड़ोसी धर्म निभाओ। बबीता जी, आप यहाँ? जेठा जी, ये क्या? आप रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ बबीता जी, बताइए तो सही। क्या किया अय्यर भाई ने? आपको कैसे पता कि मैं अय्यर की वजह से रो रही हूँ? मुझे नहीं पता, मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्या अय्यर भाई की वजह से आप रो रहे हैं? हाँ। क्यों? क्या किया अय्यर भाई ने? मैंने अय्यर को यहाँ पे एक लड़की के साथ देखा है। यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ मॉल में। मॉल में? लड़की के साथ? हाँ। अय्यर भाई को? हाँ। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हाँ? नहीं, हो सकता है वो लड़की अय्यर भाई के साथ उनकी ऑफिस में काम करती हो, तो दोनों किसी काम से मॉल में आए हो। जेठा जी, मैंने अपनी आंखों से अय्यर को देखा था उस लड़की के साथ हाथ पकड़ के यहाँ पे चलते हुए। वो लोग एक दूसरे को प्यार से आइसक्रीम खिला रहे थे। उससे तो यही पता चलता है ना कि अय्यर का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अय्यर भाई का अफेयर? नहीं, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है बबीता जी कि आपकी कुछ गलतफहमी हो रही है, क्योंकि जिसकी आपके जैसी पत्नी हो वो अफेयर क्यों करेगा? जेठा जी, मैंने अय्यर को खुद फोन किया था। उसने मेरा फोन काट दिया और उसने मुझे मैसेज किया कि वो ऑफिस में है, मीटिंग में है, वो मुझसे बाद में बात करेगा। चलो, प्लान राम हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले प्रपोज डे पर उसने मुझे इतने सारे सरप्राइजेस दिए और अब ये। ओह माय गॉड। बबीता जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं उसका जाहिर में प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि उनकी पत्नी उन पे कभी शक ना करे। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर बबीता जी अय्यर भाई से प्यार नहीं करते तो अय्यर भाई के अफेयर के बारे में जानकर इतना रो क्यों रही है? हाँ, बबीता जी भले अय्यर भाई से प्यार नहीं करते, पर उनकी पत्नी तो है। इतने सालों से उनके साथ जिंदगी बिता रहे हैं, वो भी घुट-घुट के। तो जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी वो बेवफा निकले तो दुख तो होगा ही ना। बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। आपको रोते हुए देखकर मुझे रोना आ रहा है। प्लीज आप रोइए मत। ये रुमाल प्लीज। अय्यर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा? बबीता जी, इसमें अय्यर भाई का कोई कसूर नहीं है। आज का जमाना ही ऐसा है कि मोबाइल और चारित्र किसी का भी कभी भी बिगड़ सकता है। अय्यर ने मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। आपको क्या पता बबीता जी, आपसे ज्यादा दुखी तो बेचारे अय्यर भाई है। वैसे बबीता जी, आप तो मॉल में गोकुलधाम के सभी लेडीज के साथ आने वाले थे ना? हाँ। तो वो सब कहाँ हैं? वो लोग अय्यर को पकड़ने के लिए गए हैं। हाँ, अय्यर भाई और वो चिमावली चले गए। लगता है उन्होंने हमें आते हुए देख लिया, इसलिए भाग गए। चालाक अय्यर भाई की कोई चालाकी नहीं चलेगी। भाग के जाएंगे कहाँ? हाँ, सोसाइटी भी तो आएंगे ही ना। हाँ। तो पूछेंगे हमारी बबीता जी के साथ ऐसा क्यों किया? अरे बबीता जी तो वहीं रह गए। हाँ, ये सब जानने के बाद बेचारे बबीता जी के दिल पर क्या गुजरी होगी वो तो माता जी। चलो। और भूल ही गए सब। थोड़ा और पी लीजिए। नो थैंक यू। थोड़ा पी लीजिए बबी। नो इट्स ओके, थैंक यू। टब्बू के पापा, आप यहाँ? आप किसके साथ आए हैं? अरे किसके साथ क्या? मैं अकेले आया हूँ। एक मीटिंग के लिए आया था पार्टी से मिलने। तो मीटिंग खत्म करके जा रहा था तो बबीता जी को यहाँ अकेले रोते हुए देखा।
दया, ये बबीता जी अय्यर भाई की जब बात कर रहे हैं क्या सच है? हाँ, ये सच है। पहले तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। हमें लगा कि ये अय्यर भाई का कोई हमशक्ल होगा, पर हम सबने हमारी सगी आंखों से देखा। ओह, अय्यर भाई एक लड़की के साथ घूम रहे थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, अय्यर भाई ने बबीता जी को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आखिर क्या कमी है बबीता जी में? शांत हो जाइए बबीता जी, अब रोइए मत प्लीज। वैसे दया अय्यर भाई है कहाँ? जेठा भाई, अय्यर भाई और वो लबाड़ लड़की दोनों भाग गए। हाँ, अगर हाथ लगते ना तो मॉल में तारे दिखाते उनको। हाँ। बबीता जी प्लीज अपने आप को संभालिए। हाँ बबीता जी प्लीज रोइए मत, अभी रोएंगे तो अय्यर भाई। चलो हम सब गोकुलधाम सोसाइटी में जाते हैं, चलो। अय्यर, जस्ट रिलैक्स, चिल। स्वीटी, आज मैंने बबीता का बेटर फ्यूचर के लिए उसका दिल तोड़ा, उसको रुलाने का बहुत बड़ा पाप किया है। जब से बबीता मेरा लाइफ में आया है ना, मैंने जो कुछ भी किया उसका खुशी के लिए किया, लेकिन आज मैंने मेरी बबीता को रुलाया, उसका दिल तोड़ा। अय्यर, ये तुम्हारी मजबूरी थी। तुमने जो कुछ भी किया बबीता की भलाई के लिए किया है। मेरी नजर में वो पाप नहीं है। सो कंट्रोल योरसेल्फ। तुमने अभी आगे और भी बहुत बड़ा ड्रामा करना है। जब बबीता और लेडीज लोग गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचेंगे तो न जाने क्या तूफान आएगा। आत्माराम को फोन करता हूँ। हाथी भाई, अभी रिमझिम मॉल में क्या हो रहा होगा? जो भी हो रहा होगा अच्छा नहीं हो रहा होगा भिड़े मास्टर। हाथी भाई, कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कोई दूसरा रास्ता मिल जाता जिससे अय्यर और बबीता जी एक हो जाते। ये डिवोर्स होता ही नहीं। सही बात है भिड़े मास्टर, पर डिवोर्स ही आखिरी रास्ता है। वही तो। अय्यर का फोन स्पीकर पे रखो। हाँ हेलो आत्माराम। हाँ अय्यर, क्या हुआ भाई? मिशन अफेयर सक्सेसफुल हो गया? आत्माराम, मिशन सक्सेस हो गया, लेकिन मैं फेल हो गया। मैं जीत कर भी हार गया। मतलब? आज तो मैंने खुद मेरे और बबीता के जन्मों जन्मों के बंधन को तोड़ दिया, अपने सपनों को तोड़ दिया। हिम्मत रखिए अय्यर भाई, हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं डॉक्टर आती? अब तो बबीता मेरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मेरा आत्मा मुझसे अलग हो जाएगा। अय्यर, प्यार का दूसरा नाम ही कुर्बानी है भाई। और तुमने जो किया है ना, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पति होगा जो अपने पत्नी के लिए ऐसा करेगा। तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। भिड़े मास्टर, अय्यर भाई, आप स्ट्रांग रहिएगा। आपको और भी आगे नाटक करना है। अगर आप इमोशनल होके कमजोर हो गए तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं डॉक्टर अदी, मैं ये प्लान फ्लॉप नहीं होने देगा। आत्माराम, बबीता और सारी लेडीज और जेठालाल अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आते ही होंगे। हाँ, जेठालाल वो मॉल में आया था? हाँ, मॉल में कुछ गड़बड़ न हो जाए इसलिए वो मेरा हेल्प के लिए आया था। अच्छा किया जेठा भाई ने। अय्यर भाई तैयार रहिएगा, जैसा हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सॉरी, गोकुलधाम महिला मंडल जैसे ही सोसाइटी में आएगी हंगामा होने वाला है। और अय्यर, जब तक हम लोग फोन नहीं करेंगे सोसाइटी में मत आना। हाँ। और सोसाइटी में आने के बाद क्या करना है वो प्लान याद है ना? हाँ, मेरे को याद है। हाँ ठीक है। ओके। बेटी, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा हेल्प किया है। थैंक यू सो मच। अय्यर प्लीज थैंक यू मत बोलो। तुम्हारे हालात बदलना मेरे बस में नहीं है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा और बबीता का आने वाला फ्यूचर ना बहुत ही ब्राइट हो। तुम दोनों को ना दुनिया भर की सारी खुशियां मिले। इस टाइम तो मेरे को भगवान सिर्फ बबीता का सामना करने का हिम्मत दे। मालूम नहीं बबीता और सारी लेडीज गोकुलधाम पहुंचेंगे तो क्या होगा। जी अब रोइए मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। चिंता करने से क्या कभी बबीता जी प्लीज अब रोइए मत, शांत हो जाइए। देखिए अय्यर भाई जैसे सोसाइटी में आएंगे ना, हम उनसे खुलासा लेंगे कि
उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ बबीता जी अब मत रोइए, हम सब आपके साथ हैं, हम बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अय्यर मेरे साथ ऐसा करेगा। बबीता बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो अय्यर क्या हुआ अय्यर को? देखिए क्या हुआ? दया तू ही बता। ऐसी बात मैं कैसे बताऊं, आप ही बता दीजिए ना। अरे बता क्या हुआ? बाबूजी वो क्या हुआ? कोमल, बबीता जी रो क्यों रही हैं? हाँ काय झालं ग? हम लोग अभी सभी मॉल में गए थे ना, वहाँ अय्यर भाई को किसी लड़की के साथ देख लिया। आपको कैसे पता? मतलब पहले भी आपने अय्यर भाई को किसी लड़के के साथ देखा था? हाँ आता हाँ। तो भिड़े भाई आपने पहले बताया क्यों नहीं? हाँ पहले किसी ने पूछा ही नहीं। ऐसी बातें थोड़ी पूछी जाती है, आपको एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था। मुझे लगा वो लड़की ऑफिस में उनके साथ काम कर रही होगी। हाँ कलीग होगी। कली कली नहीं रे जेठालाल, कलीग सहकर्मचारी। सहकर्मचारिणी लेडीज है ना? हाँ चारिणी। अरे एक मिनट, कोई मुझे बताएगा ये क्या बातें हो रही है? बापूजी ये लेडीज लोग आज जो मॉल में गए थे ना, हाँ। तो वहाँ उन्होंने अय्यर भाई को किसी लड़के के साथ देखा। तो इनका ऐसा मानना है कि अय्यर भाई का वो लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ नहीं हाथी भाई पहले हमें भी लगा कि हमारी गलतफहमी हो रही है, पर हंस, हमने अय्यर भाई और उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा है। हाँ। रंगे हाथ पकड़ा मतलब? अय्यर भाई ने मॉल में वो लड़की का हाथ पकड़ा था। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं भी अपने कितने लेडीज पेशेंट के हाथ पकड़ता हूँ, इसका मतलब थोड़े है कि मेरा सबके साथ चक्कर है। वाह कम ऑन हंस, तुम पेशेंट का हाथ हाथों में लेकर उनके नब्ज देखते हो, वहाँ अय्यर भाई उस लड़की का हाथ हाथों में लेकर पूरा मॉल घूम रहे थे। वो हुआ यूं, कितनी वाइट है तो ओह अच्छा ऐसा। अरे तो तुम सबने वहाँ जाकर अय्यर से बात क्यों नहीं की? वहीं पकड़ के उसे तो थप्पड़ लगाने चाहिए थे ना। बापूजी हम लोग अय्यर भाई से बात करने ही जा रहे थे, पर वो कब कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। जेठिया तू भी वहाँ था ना, तो तूने अय्यर को क्यों नहीं पकड़ा? तो फिर बबीता जी को इस दुर्घटना के बारे में पता कैसे चलता? क्या? किती माती खायची आहे अजून? अरे तो अच्छा ही हुआ ना चाचा जी, जेठालाल ने नहीं पकड़ा अय्यर को। अगर जेठालाल पकड़ लेता अय्यर को तो फिर बबीता जी को इस सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता ना। हाँ शाबाश जेठालाल शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोगों को अय्यर ने वहाँ देखा? नहीं चाचा जी, हमने अय्यर भाई को देखा, मुझे नहीं लगता अय्यर भाई ने हमको देखा है। हाँ। जेठिया अय्यर को फोन कर और अभी के अभी उसे सोसाइटी कंपाउंड में बुला। जी। और हाँ अय्यर को बताना मत कि बबीता बेटी ने उसे उस लड़की के साथ देख लिया है। उससे मतलब अय्यर भाई को ना? अरे तो और किससे? तुझे? नहीं मैं उसे बताना मत। जी जी बापू, मैं देखना चाहता हूँ कि अय्यर हमें सच बताता है कि नहीं। जी लाओ करो फोन। जा। जी आने दे आज अय्यर को, उसकी ऐसी खबर लेता हूँ कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं करे। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ अय्यर भाई
आप गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाओ। बेटा अभी तो और सारी लेडीज ने मेरे को बेटी के साथ देख लिया ना। हाँ देख लिया। नहीं नहीं, आप अभी के अभी इधर आ जाओ। आप आते हैं या मैं आपको लेने आपका दुकान आपके ऑफिस आऊं, कोई बहाना नहीं चलेगा। आपका बोला नहीं, इधर आओ। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपकी राह देख रही है इधर। चलो आ जाओ इधर। मैं अभी आता हूँ। बोल दिया बापूजी। क्या कहा अय्यर भाई ने? मैं आता है। ये तो सारू से टप्पू सेना यहाँ नहीं है, नहीं तो हम लोग उनको क्या समझाते हैं? अंजलि भाभी मेहता साहब कहाँ है? तारक तो फिलहाल ऑफिस में होंगे, पर मैं अभी उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ बुला लीजिए। उबी रोशन ने बोला हाँ बुला ले, सबको बुला लो। मित्रों, गोकुलधाम में तूफान आने वाला है। अय्यर को बुलाया गया। क्रोधित चंपक चाचा और महिला मंडल का अय्यर किस तरह से सामना करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अय्यर कहीं डर के मारे आया ही नहीं तो, कहीं भाग खड़ा हुआ तो हमारा प्लान कैसे सफल होगा? किसी स्टेडियम में जब 2020 मैच का फाइनल चल रहा है और आखिरी ओवर में जनता को ये लग रहा हो कि हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, उस वक्त जो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, उसी तरह का माहौल है इस वक्त गोकुलधाम में। क्या होगा अगर अय्यर नहीं आते हैं? तो भी हंगामा अवश्यम भावी, आएंगे तो तूफान होगा ही। सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्हें चंपक चाचा का रौद्र स्वरूप देखना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात, बबीता जी जिनकी जिंदगी में इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली है, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। मित्रों, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि गलतफहमी किस तरह से एक जीवन बर्बाद कर देती है। ये गलतफहमी से अय्यर और बबीता जी के जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। जिंदगी में एक गलतफहमी जिंदगी भर के संबंधों को मिटा सकती है, तोड़ सकती है। यानी कि कुल मिला के गलतफहमी बहुत बड़े दुख का कारण है, और सुख का कारण है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि भाभी मेहता साहब कहाँ है? तारक तो फिलहाल ऑफिस में होंगे, पर मैं अभी उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। उबी रोशन ने बोला हाँ बुला ले, सबको बुला लो। हाँ अंजलि बोलो। तारक अब कहाँ है? लगता है अय्यर को उस लड़की के साथ सबने उस मॉल में देख लिया है। क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? आज हम सब मॉल गए थे। वहाँ क्या हुआ मॉल में? क्या महिला मंडल का आपस में झगड़ा हो गया? नहीं तारक, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? चुप चुप बोलिए, हम सब क्यों झगड़ेंगे? हाँ तो क्या हुआ क्या मॉल में? क्यों रो रही हो अंजलि तुम? हमने अय्यर भाई को मॉल में एक लड़की के साथ देखा। हाँ वो ठीक है। हैं? वो ठीक है? तारक, हमने वहाँ अय्यर भाई को एक लड़की के साथ देखा और आप कह रहे ठीक है? नहीं अरे क्या लड़की के साथ? अरे बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक नहीं। मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक नहीं। मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी आता हूँ। अंजलि ठीक है, जल्दी आइए। हाँ ओके। तो इसको फिट करके फिर गैराज बंद कर देना, ठीक है वीरे? चल शाबाश। सोनिया बोल। रोशन तू अभी के अभी सोसाइटी आ जा, वो मोटी गड़बड़ થઈ गई है। तुम लोगों को अय्यर के लफड़े के बारे में पता चल गया? आई वट तने के मालूम? ओ सोनिए, तू भी बड़ी भोली है यार। ओ मेहता साहब का अभी फोन आया था, कह रहे थे कि अय्यर ने ये लफड़ा कर दिया, तो अभी के अभी गोकुलधाम आ जा। पर अंजलि भाभी ने तो मेहता साहब के साथ अभी के अभी बात की, तो इतनी जल्दी उनका फोन तुझे कैसे आ गया? ओए सोनिए की कदा है भाई, तुझे मेल करो। ओ सोनिए सारी गल्ला छाड़ देना, मैं बस गोकुलधाम आ रहा हूं, ओके? भले वेला हो जा। चंगा। ओ चलो यारो, मैं चलता हूँ, जल्दी में हूँ, गैरेज बंद करके चले जाना। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अय्यर मुझे इस तरह से हर्ट करेगा। अब मत रोइए बबीता जी, प्लीज मत रोइए। बबीता बेटा देखो, शांत हो जाओ। तू रो मत, आज रोएगा तो अय्यर। वो तो बेचारा 2 दिन से रो रहा है। हे का हड़ू बोल ले, भली मजी माती खाऊं। बरला पोट। भाई सबको तो बुला लिया, लेकिन पोपटलाल को किसी ने बुलाया कि नहीं? अरे क्या हुआ दोस्तों? अय्यर भाई ने क्या किया? बता, ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारी गैंग में? तुझे कैसे पता चला अय्यर ने कुछ किया है? हाँ। पोपट भाई, भीड़े भाई की तरह आपने अय्यर भाई को किसी लड़की के साथ देखा था? भिड़े, तुमने पहले भी अय्यर भाई को इस लड़की के साथ मॉल में घूमते हुए देखा है?
अरे भाई आगे पीछे की पंचायत छोड़ने भाई, छोड़ छोड़ भाई। अरे क्या छोड़ छोड़? चल बता, तुझे कैसे पता चला अय्यर ने कुछ किया है? तू भी वहाँ मॉल में था? नहीं, मुझे भिड़े का फोन आया था। मी कभी फोन केला? मैं तो कब से यही खड़ा हूँ। मैंने तो फोन को हाथ भी नहीं लगाया। ओ हाँ, यहाँ कौन नहीं है? ओ हाँ, मुझे वो सोडी ने फोन किया था। ओ भूल गया। हाँ, रोशन भाभी ने सोडी को बोला था, फिर सोडी ने पोपटलाल को बोला, ऐसे पता चला। तो ऐसा सीधा बोलना भाई। हाँ, लेकिन अय्यर भाई ने जो भी किया है बहुत गलत किया। हम सब मिलकर उनकी दुनिया हिला देंगे। रुक। ये तो सब शिकारी की तरह खड़े हुए। हाँ मेहता साहब, ये जंग के सिपाही की तरह दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे अय्यर आएगा टूट पड़ेंगे ये लोग। करेक्ट है मेहता साहब। थोड़ी तू एक काम कर रहा, थोड़ा कंट्रोल में रहना भाई। ओए मेहता साहब, मैं तो हमेशा कंट्रोल में ही रहता हूँ। हाँ रहता है, हमेशा कंट्रोल में रहता है, लेकिन आज थोड़ा ना कोई गड़बड़ नहीं हो जाए यार। ओए बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। देखो मैं ऐसी एक्टिंग करता हूँ, देखो। अरे आराम से यार। बबीता जी, रोने से थोड़ी ना सब ठीक होगा। प्लीज प्लीज मत रोइए ना। अरे भाई क्या हो गया, क्या सुन रहे हैं? हाँ, क्या हो गया है सब? ये प्रावली गल सच है? हाँ रोशन, हम सबने अपनी आंखों से अय्यर भाई को वो लड़की के साथ देखा। ओहो, सारा सोसाइटी जमा हो गया। हे भगवान, मेरे को सबका सामना करने का हिम्मत देना, खासकर बबीता का। अय्यर को फोन कर, वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, मेरे को सबके सामने बबीता को हर्ट करना होगा, तभी वो और गुस्सा करेगा और मेरे को डिवोर्स दे देगा। हे तिरुपति बालाजी, प्लीज हेल्प मी। हाँ जेठालाल। हाँ अय्यर भाई, कहाँ हैं आप? आगे। अभी तक आए नहीं? जेठालाल, मैं आ गया हूँ। नजर उठाकर देखो, मैं सामने ही हूँ। हाँ आ गए। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ पर? अय्यर, मुझे एक बात बता, तू अभी कहाँ से आ रहा है? ऑफिस से। तू दोपहर को 4:30 बजे कहाँ था? ऑफिस के कैंटीन में। अच्छा अय्यर भाई, क्या हम लोग जान सकते हैं कि आपकी ऑफिस के कैंटीन क्या रिमझिम मॉल में है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखिए अय्यर भाई, भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। हम सब ने आपको उस लड़की का हाथ पकड़ के मॉल में घूमते हुए देखा है। अच्छा वो, मतलब आप लोगों ने मेरे को स्वीटी के साथ मॉल में देख लिया? अय्यर, कौन है वो लड़की? बबीता, शी इज माय गुड फ्रेंड। अच्छा, कोई फ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमता है, आइसक्रीम खिलाता है, तो क्या है? अय्यर, मुझे अभी के अभी बताओ क्या है ये सब?
बबीता, इतना सा बात का इशू बनाने का जरूरत नहीं है। घर पर चलकर बात करते हैं। एक लड़की के साथ खुलेआम हाथ पकड़ कर घूम रहे हो और कहते हो इतनी सी बात है। अय्यर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं माफी मांगेगा भी नहीं। बेशरम अय्यर, ये क्या बोल रहा है तू? हैं? होश में बोल रहा है कि नशे में बोल रहा है? तुझे तो तुझे तो थप्पड़ लगाने चाहिए। बाबूजी। अरे देखा ये कैसा दोस्त है तुम्हारा, देखा? और तुम सब लोग क्या चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो? ये सब की है यार। ए साड़ी, तू अपना काम कर। है हाय काय बरेच ना, हे काय बोलताय? ओए मैनू एवं तू कह रहे? ओए तू अपना काम कर, मैं गैराज में अपना काम ही कर रहा सी। वो तो रोशन डार्लिंग ने मेरे को फोन किया, इसलिए मैं इधर आया। और तू बोलता है तू अपना काम कर। बेशर्मी की भी हद होती है, हद। तेनू ते मैं छेड़ूंगा नहीं। बहुत ओवर हो रहा है। सॉरी, एक मिनट। यार प्रा, अभी क्या, अभी बबीता जी से तुम माफी मांग लो। देख सॉरी, मैंने तेरे को पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, तू अपना काम कर। और बबीता, अच्छा हुआ जो तुमको मालूम पड़ गया। आई लाइक स्वीटी, और उसके लिए मैं तुमको सॉरी नहीं बोले। हे भगवान, अय्यर भाई को क्या हो गया है? ए बेशरम, तूने अपनी अकल को भी रॉकेट के साथ आकाश में भेज दिया है क्या? ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बाबूजी क्या कर रहे हैं बाबूजी? देखिए चाचा जी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप बीच में दखल मत दीजिए। अय्यर भाई, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? किससे बात कर रहे हैं आप? आपके सामने बापूजी खड़े हैं, ये तरीका होता है वडील से बात करने का? अय्यर भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तमीज है कुछ? और आप ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दादा, क्या गलत है और क्या सही है ये आप मेरे को मत सिखाओ। मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे को मालूम है। एक तो छोरी ऊपर से सीना छोरी। नहीं, छोरी सीना छोरी नहीं, कहावत है जेठालाल, चोरी ऊपर से सीना चोरी। नहीं, वो मुझे पता है, मैं तसा मैं जानबूझ के बोला। क्यों? अरे सीना छोरी, छोरी मतलब वो स्वीटी, और सीना मतलब अय्यर भाई का सीना, जिसके अंदर वो स्वीटी घुस के बैठी है, इसलिए सीना छोरी। हाँ। देखो जेठालाल। अरे क्या देखो, हम सब देख ही रहे हैं आपकी रंग रैलियां। भगवान की दया से आपको बबीता जी जैसे पत्नी मिले हैं, उनको छोड़कर आप एक पराई लड़की के साथ हिलू हिलू कर रहे हैं। अगर ये सब करना था तो 2 दिन पहले वो लाल गाड़ी इधर मंगा के करके वो प्रपोज डे का दिखावा क्यों किया? हाथी? जेठा भाई, ये क्या तरीका है बात करने का? हाथी भाई से सीधे हाथी? अरे नहीं, आपको नहीं कह रहा था मैं तो अय्यर भाई को कह रहा था कि वो हाथी जैसे, वो जो असली का हाथी होता है ना, मतलब दिखाने के दांत अलग, वो खाने वाले दांत अलग, ऐसा। तो कहावत वाले हाथी को तो हाथी भाई नहीं कह सकता ना। तो मैंने उनको बोला हाथी, बाकी मैं आपको हाथी थोड़ी बोल सकता हूँ। आप तो हाथी भाई हैं, थे और हमेशा रहेंगे। क्योंकि क्या है, मैं अय्यर भाई की तरह वडील से बदतमीजी कभी नहीं कर सकता। वडील? फिर से ये क्या तरीका हुआ बात करने का जेठा भाई? मैं मोटा भले हूँ लेकिन आपसे छोटा हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है हाथी भाई कि छोटा हो या बड़ा,
किसी के भी साथ में अय्यर भाई की तरह बदतमीजी नहीं कर सकता। नहीं 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 जेठालाल, हाथी नहीं, ये तो रंग बदलने वाला गिरगिट है, गिरगिट। बस आत्माराम, अपना लिमिट क्रॉस मत करो। ये मेरा लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अय्यर भाई आप बबीता जी की कसम खाकर कहिए कि आप बबीता जी को प्यार नहीं करते हैं। नहीं भाभी, मैं साइंटिस्ट है, ये कदम वदम कुछ मानता नहीं है। अरे क्या बच निकले अय्यर भाई, वाह वाह, बेशर्मी की हद पार कर दी आपने। हाँ। अय्यर भाई, कितने लोगों की एक बार शादी नहीं हो पाती, पर आप अपना बसा बसा घर तोड़ रहे हो। बेचारा बबीता जी के बारे में जरा तो सोचिए अय्यर भाई। नहीं भाभी, शादी के बाद से अब तक मैंने सिर्फ बबीता की खुशियों के बारे में ही सोचा है, लेकिन अब मैं मेरे खुद के बारे में सोचना चाहता हूँ। अय्यर, मतलब you never loved me? वो प्रपोज डे, वो सब कुछ एक नाटक था? नाटक ही समझो। सॉरी बबीता, ये नाटक मेरे को करना पड़ रहा है। अय्यर भाई, आप रास्ते से भटक गए हैं। माता जी को प्रार्थना है आपको सही रास्ता दिखाए, और वो चिबावली को तो आप हमेशा के लिए भूल जाए। नहीं भाभी, उसका नाम चिबावली नहीं है, उसका बहुत ही स्वीट नाम है, स्वीटी। और मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता। तो फिर मुझे भूल जाओ। ओके? देखो बबीता, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमको सब सच पता चल गया। हाँ, अगर तुमको मेरे और स्वीटी के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डिवोर्स दे दो। सॉरी बबीता, सॉरी। अय्यर भाई, छूटा छेड़ा अय्यर भाई, ये क्या बोल क्या रहे हैं आप? अय्यर, तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है? तुम्हें हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और सोसाइटी का फिक्र है, मगर मेरा फिक्र नहीं है, पर मुझे तुम्हारा फिक्र है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। देखो बबीता, ये फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी, ये सब लोग मेरे को सिर्फ 2 दिन गालियां देंगे, बाद में सब भूल जाएंगे। हाँ, अगर जो तुमको मेरा और स्वीटी का रिलेशन पसंद नहीं है तो मेरे से डिवोर्स ले लो। मित्रों, आज मैं बहुत दुखी हूं। डिवोर्स सुनने को तो सिर्फ एक लफ्ज भर है, लेकिन इसके कितने दूरगामी परिणाम होते हैं शायद हम नहीं सोच सकते। अय्यर का बबीता जी से डिवोर्स लेने की बात करना तो शायद अय्यर की मजबूरी है, लेकिन दुखी इसलिए हूं कि इन दिनों समाज में पति पत्नी के बीच में जरा सी अनबन होती है तो डिवोर्स लेने की बात करने लगते हैं।
और उनसे पति पत्नी के जीवन में एक भूकंप आ जाता है, वैसा ही भूकंप जैसा इस वक्त गोकुल धाम में आया। हम गोकुल धाम वासी हिल गए। भाई अय्यर के प्लान के मुताबिक बबीता जी ने डिवोर्स लेने की घोषणा तो कर दी है। इससे शायद अय्यर का प्लान तो सफल हो जाएगा, लेकिन गोकुल धाम की खुशियां हार जाएंगी। अब देखना यह है कि अब कैसा रिएक्शन होता है गोकुल धाम वासियों का, और खासतौर पे बबीता जी का। भाई यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन है। आपने देखा एक जरा सी चिंगारी रिश्तों के पूरे उपवन को जला सकती है, जिसका परिणाम यहाँ हम देख रहे हैं। अब देखना यह है कि टेंशन किस रूप में हमारे सामने आता है। यहाँ जिस रूप में भी टेंशन सामने आया, आपके घरों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेके आएगा, हंसी उठा के। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.